हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं विद आदर्श। ये एक बीटेक स्टूडेंट हैं फ्रॉम आईटीआर भुवनेश्वर। आज इनसे हम बात करेंगे बीटेक में कितनी दिक्कतें होती है, बीटेक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का लाइफ कैसा होता है, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आदर्श, आपका बीटेक से पहले का एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसा रहा था स्कूल में? देखा जाए तो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक ही था। वैसे अच्छा। एवरेज स्टूडेंट था। हाँ। 85-90 का परसेंट 85-90 आसपास। एवरेज कहाँ होता है, हमारे जैसे से पूछना चाहिए। चलिए। मतलब ठीक ही था। अब क्या, आप देखा जाए हिसाब से तो घर वाले भी ठीक ही, चलो ठीक है, जी। पास हो गया, अच्छा है, कहीं अच्छा आगे कर ही लेगा। हाँ। लेकिन बीटेक में आके लग रहा है ऐसा कुछ कि सही नहीं चल रहा है। कुछ और लेना था। कुछ और लेना चाहिए था, लेकिन घर वालों के दबाव, क्या बोले जाए अब आपको, वही कुछ। हर बीटेक स्टूडेंट का यही दिक्कत होता है, घर वालों का दबाव। चलिए, तो ये तो ठीक है। बीटेक में आपका एडमिशन के लिए आपने क्या किया था? मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है उसका, या फिर सीयूईटी या कुछ? देखा जाए तो 10th के बाद कोरोना आ गया था। हाँ, तो बिल्कुल। मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, 11th क्लास ऐसे ही पार हो गया। साल भर मस्ती में वेब सीरीज, यूट्यूब, ये सब यही सब करते रहते साल भर पार हो गया। हाँ। अब रियलाइज हुआ कि 11 का एग्जाम है, जी। और स्कूल वाले ने कर दिया कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। अच्छा। फिर अचानक फिर से कोरोना थोड़ा बढ़ गया था। मैं हाँ। सोचा पढ़ूंगा, लेकिन एग्जाम हुआ ही नहीं। 11 तो पढ़ा ही नहीं, पूरा निकल गया। बचा 12 क्लास, तो 12 हाँ। में आया। 12 में पढ़ा थोड़ा बहुत, लेकिन स्कूल लेवल से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। कुछ होने वाला है नहीं, आईआईटी जेईई ये सब तो दूर का बात है। हाँ। तो एग्जाम मैंने दिया आईआईटी का, ऐसे ही बिना कुछ किए, लेकिन क्या तो ही बताऊं उसमें मार्क्स। उसमें रैंक कैसा था? रैंक तो था ही नहीं। रैंक था ही था नहीं। ही नहीं उसमें। तो रैंक लिखा हुआ था कि आपका रैंक ही नहीं है, सॉरी, ये वो, तो उसके आपका बाद कहीं नहीं होगा। आईटीआर में जाना कैसे हुआ? आईटीआर का सफर कैसे हुआ 12th का रिजल्ट के आईटीआर बाद? मेरा लास्ट ऑप्शन था। कोई लास्ट ऑप्शन आईटीआर कोई था? कॉलेज में मुझे नहीं मिला, लास्ट हाँ। यही बचा था। अच्छा। कि अब कहीं नहीं तो यहीं सही। और वो गलत था, मुझे नहीं जाना था, मैं चला गया। ऐसा नहीं बोलना है, अभी आप आईटीआर में हो। कोई अगर टीचर देख लेगा आईटीआर का तो आपका अब दिक्कत हो सकता देखे है। ना देखे, अब जो है मेरा सही है, सच है। तो आपका बीटेक में कौन सा ब्रांच है? मेरा सीएससी है। सीएसई ब्रांच। हम्म। तो सीएसई ब्रांच में जैसे ज़्यादा तो वो न्यू ही है सीएसई ब्रांच बीटेक के लिए। पुराने तो सिविल और मैकेनिकल और ये सब था। कभी आपका ये सोच था कि बीटेक कर तो रहे हैं पर सिविल करें या मैकेनिकल, या पूरा दिल से सीएसई था? देखिए, दिल से तीनों ब्रांच नहीं था। और दिल से कोई नहीं था? बीटेक था ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा। अब देखा जाए घर वालों, क्योंकि इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, आगे कुछ अच्छा होगा। अब अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है। 3 साल पार हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होने होगा, नहीं होगा। जी। और जैसे कॉलेज की बात है, तो मैंने सोचा कि ले लेता हूँ सीएससी ब्रांच, अच्छा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी 1 साल पढ़े हैं, क्या पता कुछ हो जाए या ना हो, देखा अच्छा, जाए। मतलब उम्मीद पे है। उम्मीद उम्मीद पे पे दुनिया दुनिया कायम कायम है। वही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बीटेक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज का लाइफ कैसा होता है? जब पहली बार स्कूल स्कूल तो अच्छा लाइफ था, बचपन का लाइफ है। स्कूल के दोस्त भी अच्छे रहते हैं और वहाँ कोई कंपटीशन उतना होता नहीं। हम्म। जब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो अगर एक क्लास में 50 बच्चा, 50 एक दूसरे के कंपिटिटर है। हम्म। तो वहां जब आप गए पहली बार तो उसका माहौल कैसा था? लाइफ कैसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का? माहौल देखिए, जैसे दोस्ती पे होता है। अच्छा। जितने आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, हाँ। रहेंगे, उसी के हिसाब से आप रहेंगे। अब जैसे मेरे सब हरामी दोस्त। मैं साल भर इधर 3 साल हो गए पार, अभी तक हाँ। अच्छे से पढ़ा भी नहीं। ओ। ऐसे ही पार हो गए 3 साल। दोस्त मोटिवेट दोस्ती करते हैं में पढ़ाई नहीं करने के लिए? मोटिवेट वैसा कुछ नहीं है, करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का यही है, पढ़ाई ना के बराबर है। पढ़ाई के अलावा सब हो जाता पढ़ाई है, के ऐसा अलावा सब हम हो भी जाता एक है। मीम देखे थे इंस्टाग्राम पे। वहाँ कहता है कि एक इंजीनियर को हम्म। इंजीनियरिंग छोड़ के सब आता है, हाँ, सब आता है। इंजीनियरिंग बस नहीं आता है बस उन्हें। वही नहीं आता है। तो ऐसा दिक्कतें क्या क्या होती है? जैसे बीटेक कॉलेज में जो मूवीज में दिखाता है इंजीनियरिंग में, तो मूवीज में जो शो करता है इंजीनियरिंग कॉलेज और हम्म। जो रियल लाइफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो एक समान है या बहुत ज्यादा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है? फोकस रहता है सिर्फ पढ़ाई। अच्छा। मेन अब फोकस। अब ठहरा प्राइवेट कॉलेज, हाँ। आधे बच्चे तो बिना पढ़े लिखे आते हैं वहाँ। अच्छा। कुछ किया नहीं है। जैसे हम लोग हाँ। 12 तक किया, उसके बाद कुछ किया ही नहीं, ना आईआईटी निकाला ना कुछ निकाला, तो क्या ही होगा। हाँ। तो वही है, सब पढ़े ऐसे ही आते हैं नॉर्मल बच्चे। अच्छा। वहाँ भी वही भेड़ चाल में 100-200 बच्चे, उसमें से मुश्किल से 10-20 बच्चे होंगे जिनका कहीं हुआ नहीं है, वही पढ़ते हैं। हाँ। बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही वहाँ पे मतलब
जो मूवीज में दिखाता है नहीं, कि मूवीज में दिखाता है एक वैसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा माहौल होगा, नहीं, माहौल कुछ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है। वैसा कुछ लगेगा ही नहीं आपको, लगेगा पढ़ाई, बैग उठाया गया, आपने क्लास किया 4-5 घंटे फिर आ अटेंडेंस गए। कंपलसरी है, जाना हाँ, होता है। अटेंडेंस है कंपलसरी वैसा, लेकिन लास्ट में फिर हो जाता है मैनेज, वैसा कुछ दिक्कत नहीं तो है। प्रोफेसर्स कैसे हैं कॉलेज में? प्रोफेसर्स ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है थोड़े खड़ूस टाइप, अच्छा। तो जिंदगी बेहाल कर रखा है। कैसे प्रोफेसर्स असाइनमेंट अच्छे ये, लगते हैं, खड़ूस वाले या फ्रेंडली टाइप्स? अब मुझे तो जो मिल जाए, मेरा काम ही है उन्हें अब परेशान करना, इधर से उधर रोज तो ये वो करते ही रहता हूँ। अच्छा। कभी आगे बैठा ही नहीं, मैं हमेशा पीछे ही बैठता हूँ क्लास के। हाँ। सब बोलते हैं आगे चलो, मैं बोलता हूँ नहीं, मेरा तो पीछे ही है, मैं हमेशा पीछे ही बैठा हूँ। तो जैसे यदि सीएस ब्रांच है आपका, हम्म। उसमें कौन कौन सा लैंग्वेजेस आपको पढ़ना है, वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस? बहुत सारे रहते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में स्टार्ट हुआ था जावा से। अच्छा, जावा से स्टार्ट हुआ हाँ, था। जावा से स्टार्ट, हमारे कॉलेज तो अलग ही है, ओ। सब कॉलेज सी से क्यों? स्टार्ट करते क्योंकि हैं तो बेसिक सी है तो बेसिक सी सी है, से। लेकिन हमारे कॉलेज में जावा से स्टार्ट होता है। अच्छा। फिर वैसे ही जावा चला, फिर सी आया, सी प्लस प्लस, पाइथन, वैसे ही और सब तो कुछ कुछ। आपका कोर लैंग्वेज क्या है, जो एक लैंग्वेज अपना होता है, वो आपका क्या है? हमारा जावा है, क्योंकि ज- शुरुआत से वही था तो इसीलिए अच्छा। जावा वही तो जावा ही था। जावा पे कोई, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम्म। सीएस कर रहे हो, जावा है, कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है जावा के रिलेटेड? क्योंकि फर्दर जब भी कहीं जॉब लेना हो या जो भी आप हाँ। आगे जाओगे, तो आपका एक प्रोजेक्ट देखता है, एक कि हम्म। आप कितने प्रोजेक्ट्स में काम किए हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है काम करने का। तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हो जावा पे? प्रोजेक्ट्स तो बनाया है, लेकिन क्या ही आप एक्सपेक्ट करेगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, कुछ अच्छा ही बनाया हो। अरे ऐसा नहीं है, हम लोग जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तो हम्म। हमको आज भी याद है 6-7 क्लास का टाइम होता था। हम्म। तो उस समय जब भी हम लोग तो साथ में ही पढ़े हैं हाँ, वो स्कूल तो। में, तो जब भी आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, तो जो पहला क्लास होता है, जो टीचर इंट्रोडक्शन लेने आते हैं, हम्म। उनमें पहला सवाल ही यही होता है कि बच्चों को बनना क्या होता है। और अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 इंजीनियरिंग के लिए हाथ खड़ा करते हम्म। हैं। घर वालों को जॉब के नाम पे या तो गवर्नमेंट जॉब होता है, और या उसके फिर बाद इंजीनियरिंग होता है। तो इतना सब कुछ जब है, तो एक्सपेक्टेशन तो होंगे इंजीनियर से। एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अब आप क्या ही एक्सपेक्ट करिएगा उतना आजकल के बच्चों से। आजकल इंजीनियरिंग स्कोप नहीं इंजीनियरिंग दिख बहुत रहा। दूर की बात है, अब छोड़ दिया जाए इसे, आगे कोई ना ही ले तो अच्छा है, आगे ना ही ले तो अच्छा, ये सजेशन इंजीनियरिंग रहेगा छोड़ आपका। दीजिए। हाँ। तो आप ये कैसे देखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, बीटेक एक कोर्स हो गया, ठीक है, हम्म। तो बीटेक में क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो अगर 12th में 1 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, तो उसमें से 50,000 बीटेक को परस्यू करने जाता है, तो बीटेक में ऐसा है क्या? और स्पेशली बीटेक में भी अगर 50,000 जा रहे हैं, तो उसमें से 40,000 सीएस ब्रांच में क्यों जा रहे हैं? देखिए, ऐसा हो गया है कि हमारे सोसाइटी में कि सब सोच रहे कंप्यूटर साइंस आगे बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल। दुनिया आगे बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। हाँ। अब ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे कॉलेज में 1 लाख बच्चे हैं, हम्म, प्लेसमेंट के लिए आएंगे, बिल्कुल। इतने बच्चे उठाए जाएंगे, इतने रह जाएंगे, तो रह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी तो है। हाँ, अब मेन है कि इतने बच्चे आ जा रहे हैं, ये सीट्स कम है ऊपर से, सीट्स बिल्कुल, कॉलेज में भी सीट्स कम है, कॉलेज में भी कम है, जॉब्स में भी जॉब्स के लिए सीट्स भी कम है। 50 सीट है, फॉर्म भर रहे हैं आप 3,000, हाँ। तो उठाएंगे तो 85 ना, अब आगे का आगे, वही दिक्कत है हर चीज में यह है। लेकिन इंजीनियरिंग में थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, सीएस में हाँ कुछ नहीं, ज्यादा ही है। इंजीनियरिंग में बिल्कुल ज्यादा है, और इंजीनियरिंग में सीएस ब्रांच बहुत ज्यादा फिल हो गया है। ज्यादा फिल, वही गलती मैंने की ना, मुझे तो नहीं ये करना था, उस लेकिन समय ये चीज आप समझा पाए थे पेरेंट्स को? क्या बोलूं अब माँ बाप को के बारे में, वो तो है जो है वही है, लेकिन नहीं, क्या क्योंकि बोलूं। अभी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो 11th 12th में होंगे, या जो 10th के बाद अब प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हम बीटेक करेंगे, सीएस ब्रांच में जाएंगे, छोड़ तो दो भाई, क्लियर छोड़ देना छोड़ चाहिए। दो, कुछ और देखो, बीटेक छोड़ो। तो अगर, चलिए 50, जैसे हम लोग बात की है, 50,000 लोग बीटेक करते हैं, हम्म। उसमें से गिन के 5 लोग तो होंगे जो प्रॉपरली दिल से बीटेक ही करना चाहते हैं। वो 5 लोग को मैं अब दिल नहीं बदल सकता ना सबका। हाँ बिल्कुल। अब मैं 50 लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ नकारा बच्चे उसमें होंगे जो नहीं समझेंगे, हाँ। तो अब क्या ही बता सकते तो हैं। और कुछ मतलब, ज्यादा ही अच्छे हैं पढ़ने में, वो तो अलग बात है, वो हाँ तो बिल्कुल, भाई तो आईआईटी मतलब बॉम्बे। मोटिव ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को समझाना हम्म। चाहिए फोर्सफुली। आप अगर कोई आपको बीटेक या कोई भी कोर्स करने फोर्सफुली बोल, टांग रहा हाँ है, तो नहीं, तो नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं आपको करना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना एकदम चाहिए, पेरेंट्स को क्योंकि समझाना आफ्टर चाहिए। लाइफ ऐसा हो सकता देख है। लीजिए, आप देख सकते हैं हमें। आफ्टर लाइफ ऐसा हो सकता है कि अगर इनसे पैसा मांगा जाए, तो आज पैसा भी ना दे पाएंगे। आज नहीं, क्या पता 1 साल बाद दूं, ऐसा नहीं है। तो
इंटर्नशिप का क्या स्कोप है? कॉलेज कोई इंटर्नशिप देता है या खुद से कोई इंटर्नशिप कॉलेज मिलता है? इंटर्नशिप देगी, लेकिन जी। करना तो आपको ही है ना। हाँ। मेन वो अप्लाई करने के लिए आपको भेजेंगे लिंक्स वगैरह, मेल करेंगे कि ये करो वो करो। तो अभी जैसे आप लोगों का 3 साल हो गया, 4 साल का बीटेक होता है, हम्म। 3 साल हो गया, तो अभी तक कोई इंटर्नशिप आया? क्योंकि लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर से पहले आपको बोला ऐसा जाता है कि 1-2 इंटर्नशिप, 1-2 प्रोजेक्ट कर लो ताकि आपका सीवी हाँ स्ट्रांग वो हो तो जाए। है। तो तो कोई इंटर्नशिप हुआ है? इंटर्नशिप तो बहुत हुआ है, मतलब अच्छा। कॉलेज वाले 5-6 भेज चुके हैं अभी तक कि ये करो वो करो, लेकिन क्या करूँ, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा हूँ। तो मतलब कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ तो मतलब आपको ऑप्शंस दे दिया जाता है, कॉलेज वाले क्लियर नहीं करते हैं कि आप हाँ इस पाथ में जाओ। हाँ, वही है। चलिए, तो बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा ही बात है। आपको जॉब्स के लिए भी सोचना पड़ रहा है, इंटर्नशिप के लिए भी सोचना पड़ बहुत रहा है, बहुत दिमाग खराब है अभी तो। दिक्कत हो रहा है बीटेक में। तो दिक्कतों का ही बात करें तो दिक्कत थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। हम्म जैसे सीएस ब्रांच है, तो सीएस ब्रांच में जो अपकमिंग मेजर चीज है वो एआई है, हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मशीन लर्निंग है, पाइथन। तो अगर ये सब जो आ रहा है, जो अपकमिंग बिग थिंग्स है, तो इसको आप लोग कैसे सॉर्ट करते हो? क्योंकि आपका जब अब नेक्स्ट ईयर आपका पास आउट होंगे, तो तब तक अब ऐसा मान लिया गया है कि या तो आपको एआई आ रहा होगा, हम्म या तो आप मशीन लर्निंग में होगे कुछ अच्छा, हम्म और या तो फिर आप डेटा साइंस में नॉलेज रखते होगे। हम्म। क्योंकि अब नॉर्मल C++ ज्यादा लोग इसको इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, प्रेफर हाँ। नहीं करते हैं। तो इसमें आपका कोई रुचि है, कुछ सीखे हो, या कॉलेज इसमें कुछ ध्यान दे रहे हैं? कॉलेज तो जैसे उन्होंने बोला था कि जिन्हें कोर लेना है वो कोर ले सकते हैं। जी। आगे दूसरे ब्रांच भी अवेलेबल थे, जैसे खुले हुए थे, जो लेना है आपको लीजिए। हाँ। तो जैसे मैंने शुरू में प्रेफर किया कोर ही ब्रांच रखने का, क्योंकि तो उसमें कोर सारी ब्रांच चीज में सिखाते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स जैसे सारे पाइथन सी भाई सब सारे रहेंगे, लैंग्वेज हाँ होंगे, सारे अच्छा लैंग्वेज बिल्कुल। रहेंगे। तो वही। उसी कोर ब्रांच में एआई और मशीन लर्निंग ये सब भी उसी में आएगा? हाँ वो सब भी रहता है। अच्छा। हाँ। तो इनके लिए टीचर्स प्रोफेसर्स अच्छे हैं एआई में? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि हम भी बीसीए डिपार्टमेंट से रहे हैं, और जहाँ मेरा नॉलेज है कि एआई, अगर हम आज अगर जावा के बारे में हम गूगल पे पढ़ने जाए या यूट्यूब पे, तो अगर हम जावा सर्च करते हैं तो पूरा जावा, आप इंट्रोडक्शन बेसिक बेसिक से सारा। लेके लास्ट तक एक ही जगह पे आता है। हम्म लेकिन जब आप एआई के लिए सर्च करने जाओगे, तो अगर एआई का सब कंटेंट 10 है, तो एक आपको अलग से पढ़ना होगा, फिर एक आपको अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई टीचर अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं आया है जो प्रॉपरली एआई का पूरा नॉलेज रखता हो, जो पूरा एआई का सारा कंटेंट एक साथ हम्म पढ़ा सकता हो। इसमें बाकी कंट्रीज यूएसए हो गए, उनके पास है। हम लोग अभी एआई में डेवलपिंग स्टेट पे हैं। हम्म। तो क्या प्रोफेसर वैसे हैं कॉलेज में जो एआई के लिए प्रॉपर गाइडेंस दे सके, एक पाथ दिखा प्रोफेसर्स सके? देखिए वैसे तो है नहीं, वो भी वही मेंटालिटी का शुरू में, क्योंकि उन लोग को नया नया दे दिया गया है हाँ कि ये बिल्कुल। पढ़ाना है। हाँ। अब आप सोचिएगा कि वो उतना अच्छा पढ़ा ले, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन चल रहे हैं पेस पे, ठीक है। मतलब अच्छा। सीख सकते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको इंटरनेट तो अब है ही, हेल्प लेना ही पड़ेगा। ऐसे भी कोई बीटेक कॉलेज में आपको उतना अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, कोई भी, आप वो जान रहे हैं। ऐसे भी कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे कि आप पूरा ज्ञानी बन जाए, वैसा कुछ नहीं है। तो सपोज कीजिए आप अगर बीटेक स्टूडेंट हो, हम्म और आपका एग्जाम आया है, ठीक है, आप चलो पूरा साल आप नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो नहीं जब पढ़ेगा। सेमेस्टर टाइम्स आता है, हम्म। उस टाइम एक बीटेक स्टूडेंट का दिमागी संतुलन कैसा होता है, या टाइम टेबल क्या होता है, सुबह से रात तक का स्टेटस क्या होता है उनका? दिमागी संतुलन तो यार पूरा खराब ही हो चुका रहता है, अच्छा। क्योंकि जैसे हमारे कॉलेज में कि एक हफ्ता पहले शेड्यूल आएगा कि हाँ एग्जाम है आपका अगला हफ्ते से, बिल्कुल। वो भी लगातार हाँ, मतलब एक दिन, कंटिन्यूअस, अगर 5 अगले दिन, सब्जेक्ट है फिर तो अगले 5 दिन, हाँ दिन तो लगातार एग्जाम होते हैं। तो ऐसे पढ़ा कुछ नहीं रहता है, साल हाँ। भर मस्ती किया, ये किया वो किया, जब एग्जाम्स आ गए तो एक दिन में सब पढ़ के जाना। जैसे कल हाँ, एग्जाम है तो आज सुबह लेके बैठा, शाम तक पढ़ा, फिर तो वो बीच पूरा में दिन बस पढ़ाई में जाता बस है उस पूरा दिन दिन। बस पढ़ाई में ही उस जाएगा, दिन फिर कुछ और नहीं। नहीं कुछ तो नहीं। वो दिक्कत देता है एक दिन में, क्योंकि स्कूल में हम लोग का क्या होता था ना, स्कूल में कभी भी अगर स्कूल में भी बच्चा एक दिन में पढ़ता हो, हम्म, तो स्कूल में क्या होता था, मोस्टली जो चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसी के आजू बाजू रिलेशन में नेक्स्ट क्लास में पूछता था। हाँ तो वो तो मतलब स्कूल। इतना था कि कुछ नॉलेज रहता था हर हम्म चैप्टर के बारे में। लेकिन जब आप कॉलेज में चल जाते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हम्म, स्टडीज करते हो, हर सेमेस्टर एक नया चैलेंज आ नया जाता है। चैलेंज आता तो एक रात में एक पूरा नया सब्जेक्ट पढ़ने में इजी होता है? है। इजी तो देखिए नहीं होता है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको पास भी होना है, बैकलॉग्स भी नहीं चाहिए, बैकलॉग बिल्कुल नहीं एकदम चाहिए। नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। और हमारे यहाँ की जैसे हम लोग, आप जान रहे लास्ट में जो बैठता हूँ, एकदम हाँ। क्लास में कुछ ध्यान ही नहीं है, हाँ। कुछ पढ़ा ही नहीं,
खाली मस्ती ये वो टाइम पार हो गया, बिल्कुल। और सीधा एग्जाम में पढ़ता हूँ, एक दिन में जो पढ़ाई हुआ जाके अच्छा। एग्जाम में लिख देता तो जैसा आप अभी बोले बैकलॉग, हूँ। तो 3 साल हो गया है, हाँ यानी 6 सेमेस्टर हो गए हैं। हाँ। तो 6 सेमेस्टर में कोई बैकलॉग का रिकॉर्ड बना है, कुछ आया है बैकलॉग किसी सब्जेक्ट में? बैकलॉग्स तो देखिए जैसे आ सकते थे, 2 एग्जाम मैंने बहुत अच्छे से दिया भी नहीं, लेकिन कॉलेज वाले हैं पास कर देते हैं, मतलब वैसा दिक्कत नहीं प्रोफेसर है। अगर पढ़ा नहीं रहे हैं तो वो यहाँ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि बच्चा फेल ना हो। नहीं वैसा नहीं है, पढ़ाते तो देखिए कॉलेज वाले हैं, तो पढ़ता नहीं वो अलग बात है, तो अच्छा, तो वैसा ही मतलब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि खोट हाँ आप में ही है। हाँ, खोट मेरे में ही है। तो अब चलिए, बीटेक हो गया, 1 साल है आपका, हम्म। 1 साल में आप पास आउट हो जाओगे। बीटेक के बाद का प्लान्स क्या है? एमटेक का प्लान है या फिर जॉब्स या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक, क्या प्लान्स क्या है? अगर जॉब अच्छी लग गई तो पढ़ाई छोड़ ही दूंगा कि कंप्लीटली। अब पढ़ा नहीं जाता, हो गया। ये ये बात आप पर्सनल बोल रही है, बहुत लोगों को दिल पे लगा होगा ये बात। अब लगने दो, जिन्हें लगा है, क्या दिक्कत है। अगर अगर ये चीज सपोज करो, ये वीडियो आपके घर वाले देखें, ठीक है, और वो इनमें से कुछ कीवर्ड्स अगर पकड़ते हैं कि मेरे को बीटेक जबरदस्ती दिया गया, अब पढ़ने का मन नहीं करता, हम्म। या प्रोफेसर पढ़ाते नहीं, और या फिर हम क्लास में इंटरेस्ट नहीं देते, तो उनका रिएक्शन क्या होगा इस पे? अब जो रहे, मुझे वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं अब पड़ता, पूरा बेशरम हो चुके हैं। अब खत्म हो गया है। बीटेक बीटेक कॉलेज करने आपको के बाद बेशरम बना देगा। बीटेक करने के बाद आप शर्म खो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं रहा, चलिए, तो शर्म वही हो अगर आप जाता है। खो चुके हैं, हम्म। ठीक है, तो शर्म खोने से हम लोग सीधे आते हैं हॉस्टल में, हाँ, क्योंकि हॉस्टल में हॉस्टल सब बेशरम लोग ही रहते हैं। हॉस्टल में सब तो बेशरम। हॉस्टल लाइफ, क्योंकि मेरा ये हमारा भी सपना रहा था, और हर बच्चे का एक सपना रहता है कि स्कूलिंग डेज में कि यार हॉस्टल लाइफ जीना है, और हॉस्टल लाइफ अगर आपको एंजॉय करना है तो वो लाइफ बीटेक का ही हॉस्टल में बीटेक एंजॉय आएगा। लाइफ सबसे बेस्ट सही हॉस्टल लाइफ बीटेक का बीटेक का होता है। होता है। तो वो हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बताइए, जब पहली बार गए, अभी का नहीं, अभी एक्सपीरियंस नहीं, जब पहली बार हम हॉस्टल जा रहे थे, घर से निकले, तो एक दिमाग में घर वाले भी बोलते होंगे बेटा देखना रैगिंग ना हो, हाँ, तो अच्छे से दिमाग में रहना। सबसे पहला रैगिंग चीज आता है। और रैगिंग का बस्ता लेके जब आप कॉलेज में घुसे, तो वो पहली बार हॉस्टल लाइफ क्या ऐसा था? पहली बार जब मैं घुसा हॉस्टल, एकदम मुझे अजीब लग रहा था, एक तो वैसा रूम, अकेले रहना पड़ेगा, हाँ फिर 2-4 लोग उस रूम में रहेंगे साथ में, क्या हाँ होगा क्या नहीं होगा। जैसे रूम में घुसा, ठीक है, मैं ऐसे अपने दोस्त के साथ गया था, 3 हाँ दोस्त थे हम, बिल्कुल। साथ में गए थे, रूम में रहे। तो एक चौथा था, वो हाँ, 4th ईयर का था। अच्छा, सीनियर के साथ रूम शेयर करना था। सीनियर मिल गया हमें, तो जैसा हाँ, वो अच्छा था कि सीनियर हमारे ही एरिया के थे, मतलब अच्छा। रहने वाले उस तरफ के ही थे, हाँ, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन रैगिंग तो अच्छा खासा सबका हुआ। हम रैगिंग। बच गए क्योंकि भैया थे हमारे साथ, तो हम लोग बच अच्छा, गए। तो रैगिंग मतलब लेकिन रैगिंग अच्छा हो खासा रहा हुआ। है अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, रैगिंग हाँ, वो होता है? थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। थोड़ा बहुत, या मतलब? नहीं नहीं, वो थोड़ा बहुत होता ही है, तो थोड़ा ज्यादा तो बहुत नहीं में होगा। क्या क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, रैगिंग्स में होता क्या है, लाइव फ्रॉम बीटेक? रैगिंग में देखिए, जैसे इंट्रो लिया जाएगा आपका कि अच्छा। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप, हाँ, ये क्या है वो क्या है, सब वगैरह वगैरह पूछेंगे। फिर कुछ कुछ एक्ट करके दिखाइए आप, नाचना ये पड़ता करिए, है, हाँ डांस करिए, ये मतलब करिए। छिछोरे मूवी को पूरा हाँ, रिक्रिएट कर देना होता वो है। तो होगा ही। चलिए, तो आप नाचे हो कभी? नहीं, मैं नहीं नाचा, मैंने आपको बताया ना कि जैसे 4th ईयर हाँ वाले भैया थे, बिल्कुल, भैया साथ में साथ थे, में। तो कुछ हुआ नहीं वैसा हमारा। अच्छा, मतलब आप हम लोग थर्ड बच ईयर गए। तक आ गए हो, अभी हाँ, तक बचे हुए हो। बच गए, अब और अब कोई, हम लोग हाँ वही, उस अब कोई स्टेज में आ प्लान्स चुके होता हैं है कि अब रैगिंग हमें लेना है, रैगिंग लेने का मन होता है? कि अब 3 साल इतना झेल लिया है, हाँ। अब करने की इच्छा नहीं है कुछ, इच्छा मिट चुकी है, सब चीज का इच्छा मिट चुका है। सब इच्छा जा चुकी है, अब क्या करूं क्या नहीं, कैसे होगा क्या पता, कुछ नहीं, सब यही चल रहा है। ये तो मतलब, अगर कभी मेरे कोई दोस्त हैं जूनियर्स, अगर वो मेरे को बोले भैया बीटेक लेना है, कोई एक ऐसा मेरे को बंदा दिखा दे जो हमको मोटिवेट कर सके, जो हमको पास दिखा दे, हम उसको आपका एड्रेस दे देंगे, हाँ, आप आप दे उनका देंगे, मैं बीटेक से उसे जीरो से हीरो बना दूंगा, बीटेक कैसे नहीं लेना है। बीटेक से भरोसा उठा दोगे हाँ, उसका। पूरा ना ही करे, छोड़ के चल जाएगा, बीटेक नहीं, अब तो मैं मेडिकल कर लूँ इससे अच्छा। मतलब मेडिकल इजी लगता है बीटेक से, मतलब इंजीनियरिंग से वो मेडिकल? तो मेडिकल वाले बताएंगे ना, मैं तो बीटेक वाला हूँ। नहीं तो कोई कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले लड़ते रहते हैं, तो आपका कोई हाँ, कमेंट मेडिकल के लिए? मेडिकल इजी होगा, बीटेक ज्यादा हार्ड है। चलिए, बिल्कुल सही। तो एक मेरे को छिछोरे का एक मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है, हम्म। वहां पे सुशांत सिंह राजपूत और सेक्सा बैठे हुए थे, तो वो लोग बात कर रहे थे,
उनका ये कहना था इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की हेरिस कॉमेट है, तो आपके कॉलेज में लड़कियां हैं या हेरिस कॉमेट ही है? लड़कियां तो देखिए क्लास में नहीं रहती है, लेकिन बाहर तो दिखी जाती है। मतलब दिख ही रहे हैं, बस हाँ, बातचीत नहीं हो रहा बातचीत नहीं हो रहा है। है। 3 साल में लड़कियों से बातचीत नहीं हुआ है। नहीं, कोई लड़कियां, एक भी लड़की मेरी दोस्त नहीं है कॉलेज में, सच कहूँ तो तो मतलब। मतलब आप जिंदगी का असली मजा ले ही नहीं रहे, तो आपको बीटेक खराब लग रहा है। मजा देखिए, वैस क्या बोलूं आपको, मैं थोड़ा शर्म आ रही है मुझे, सब सुन रहे होंगे कि कैसा लगेगा थोड़ा। अरे तो एज अ बीटेक स्टूडेंट का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो ये नहीं होता है कि भाई आपको 90% आ गया हम्म, या आपको इतना अच्छा जॉब लग गया। ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स है। वो तो ऐसा बात अगर है। बीटेक स्टूडेंट, अगर मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये एक इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक लिया हुआ है, तो सामने वाला क्या सोचता है? सुट्टा फूकता होगा, हम्म, गर्लफ्रेंड बनी नहीं होगी लेकिन ट्राई पूरा करता ट्राई होगा, कर रहा होगा। ठीक है, सुसाइड का प्लान होता होगा। हम्म, तो इसमें से कोई स्पेसिफिकेशन आपके हैं? देखिए हमारा है कि जैसे हम लोग 10-11 लोग, बंदे लोग ग्रुप है, तो हाँ, शाम में निकल जाते हैं ऐसे ही यार, लड़कियां देखने। आवारागर्दी टाइप। नहीं, लड़कियां देखने नहीं, मतलब हम लोग हाँ, ऐसे ही निकलते हैं, हाँ। पार्क में बैठा, इधर गए तो उधर गए, पार्क में टहले। तो इंसान लड़कियों के साथ बैठते हैं। लड़कियां नहीं ना है तो उन्हीं के साथ बैठना पड़ता है। मतलब मजबूरी है, मिल मजबूरी जाएगी तो समझ लीजिए, बैठेंगे। हाँ वही समझिए मजबूरी, लेकिन तो मतलब दिल में इच्छा है, कोई मिल नहीं रहा नहीं ना वही। है। वही। हाँ, तो आईटीआर के सारी लड़कियों से मेरा निवेदन है कि इन्हें अप्रोच करें। नहीं नहीं, फोर्थ ठीक है। फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, बीटेक के सीएसई ब्रांच, आदर्श राज नाम है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिना लड़कियों के, अपने में मस्त रहता हूँ। तो चलिए लड़कियां को हटा देते हैं, दूसरे स्टैंडर्ड पे आते हैं। सुट्टा उट्टा ट्राई हुआ है? कुछ बियर नहीं बियर के नहीं, बोतल खुलते हैं? ये सबसे दूर हूँ, मैं दूर बिल्कुल। हूँ एकदम पूरा। तो मतलब मेरे दोस्त लोग हैं कुछ कुछ जैसे पीते हैं वगैरह, हाँ, सिगरेट वगैरह, लेकिन मैं नहीं, आज तक मैंने तो ट्राई भी नहीं एज किया। एज अ बीटेक स्टूडेंट जितना डिप्रेशन होता है, हम्म, तो वो तो यही सब हटाएगा। अब आप हम्म, लड़कियों के साथ हो नहीं, सुट्टा आप पीते हो नहीं, तो बीटेक आपको खराब लगेगा ही। आप लोगों को भटका रहे हैं। भड़का नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो मतलब मन में इच्छा हुआ है कभी सुट्टा ट्राई नहीं करने नहीं, का? मन में कभी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ट्राई भी करूंगा तो माँ बाप सामने आ जाते हैं, ये सब नहीं कर सकता मैं, मतलब बहुत माँ बाप का गलत चीज चेहरा है। कहीं दिखता है। हाँ, तो दिख ये माँ जाता है। बाप का चेहरा पढ़ाई करते वक्त क्यों नहीं दिखता है, जब बीटेक के क्लासेस हो रहे होते हैं? बीटेक क्योंकि क्लासेस में मस्ती कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हाँ, तो उस समय माँ क्लासेस तो बाप कभी के ध्यान चेहरे दिया नहीं ही आते नहीं। हैं। क्या बोलूँ अब उस समय, थोड़ा ज्यादा डीप मत घुसिए आप। माँ बाप हर जगह नहीं याद आते, कहीं तो ना कहीं छूट ही जाते हैं। ये छूट बस पढ़ाई में रहे, हाँ बस बाकी वही, समय बाकी याद आ सब में जाएगा। याद आ जाता बिल्कुल है, सही। कैसे होगा क्या होगा तो जिंदगी का। चलिए आप एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, हम्म, 2 ही 3 पॉइंट बताइए, पर डिफरेंस बता दीजिए स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में। डिफरेंस क्या क्या है आपके लिए जो लगा आपको? स्कूल लाइफ में देखिए, जैसे आपको दोस्त बनेंगे जैसे, हाँ, वो हमेशा रहेंगे, अच्छा, वो कभी बिल्कुल। नहीं टूटता है। कॉलेज में जैसे आपको रोज मिले, आज ये हेलो वो हेलो, फिर हाँ, अगला दिन से बात नहीं, तो ये वो। सबसे अच्छा, बड़ा ये दोस्ती हाँ, जो स्कूल से चले आती है वो हमेशा रहती है, कभी नहीं अच्छा। टूट। जैसे हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा तो बचपन का दोस्त है। स्कूल में बेसिकली क्या होता है ना, स्कूल में हम्म, बच्चे साथ आते हैं, ठीक है, और उस समय एक मेंटालिटी जॉब्स का नहीं होता है, हम्म, करियर का मेंटालिटी नहीं बिल्कुल होता नहीं है। होता है। उस समय एक प्रॉपरली एक दोस्ती बनता है, और वो दोस्ती बेस्ड होता है खेलना है, खेलना है ये। पढ़ाई चलो करनी है, क्योंकि उस समय एक हम्म, पढ़ाई का मन भी रहता है। पढ़ाई का मन रहेगा ही ना, क्योंकि हाँ, घर वाले खेलना हैं भी रोज। है और टाइम हम्म, पास करना है, तो उस समय ये होता है। कॉलेज में आके दोस्ती का बेसिक मोटिव ही हो जाता है कि यार इस मेरे को इससे इसको जितना नॉलेज है वो इससे वो ले उससे लेना है लेना और है। इसको पीछे कर देना है। हम्म, तो वहां फिर एक कॉम्पिटिटिव दोस्ती आ जाता है। और क्या क्या डिफरेंस है? और दूसरा देखा जाए तो जैसे आप कह सकते हैं, और तो कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है, क्या मतलब बोलूँ मैं एक ही आपको। डिफरेंस है, यही दोस्ती का मेजर ये डिफरेंस मेजर यही तो है, दोस्ती ही दोस्ती। है, क्योंकि दोस्ती जिंदगी में सब कुछ है अच्छा, मेरे हिसाब से, तो मतलब क्योंकि मैं ज्यादा दोस्त बनाता हूँ, मुझे पता है हाँ, कौन ज्यादा कैसा है दोस्त क्या नहीं बनाते है। हैं। हाँ, दोस्ती ज्यादा करता हूँ, बस हाँ। लड़कियों से नहीं कर पाता हूँ। लड़के ज्यादा लड़कियों से दोस्त भी हैं हमारे। करते हैं, बताते नहीं है क्योंकि पॉडकास्ट है, नहीं घर नहीं, वाले वैसा बात नहीं है। देखेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, सच बताओ, रियलिटी। अच्छा, कोई रियलिटी। लड़की दोस्त नहीं। चलिए ये भी सही है। तो अब अगला जो एक और बड़ा मजेदार किस्सा है, हम्म, बीटेक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा, और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बाहर हम्म, जाके, उनके लिए जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है खाना। हाँ खाना तो तो क्या ही लोगों बोले। का कहना यह है भाई कैंटीन में दाल से ज्यादा पानी रहता है, हाँ,
ठीक है, सब्जी में सब्जी से ज्यादा तेल रहता है। वही तो आपको कैसा खाना मिल रहा है और क्या वो मजा आ रहा है खाने में? खाने में तो बिल्कुल मजा नहीं है, जैसे जाता हूँ बस पेट भरने के लिए जाता हूँ अच्छा, कि मतलब अब कैसे भी पूरा दिन मोटिव काटना है। माइंडसेट चेंज हो गया है। घर में होता था अच्छा खाना घर चाहिए, में अब है कि खाना मिल जाए। बस खाना मिल जाए मतलब अच्छा मिले, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा है। सुबह जाता हूँ वही सेम रूटीन, वही खाओ, फिर तो दोपहर जाओ सुबह वही से खाओ। रात तक का अगर एक एक कोई भी कॉमन डे पकड़ते हैं, एक दिन का सुबह से लेकर रात का हम्म, खाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, कब और क्या? जैसे संडे का पकड़ लीजिए, संडे का हाँ, ठीक रहता है हमारा। संडे को संडे सुबह का उठा, बताइए। डोसा रहता है। संडे का सुबह डोसा हाँ, मिल गया, सुबह डोसा चलिए मिला, ब्रेकफास्ट दोपहर अच्छा आ में गया। बिरयानी मिला। अच्छा, चिकन बिरयानी। हाँ, चिकन बिरयानी रहता है, वेज बढ़िया। बिरयानी भी रहता है जो वेज खाते हैं। हाँ। फिर शाम में आपको चाय और कुछ समोसे मिल गए कभी कभी। हम्म। रात में फिर वही नॉर्मल सा छोला रोटी वोटी वही सब रहता है। तो मतलब बेस्ट लेकिन डे वो पे ये सिर्फ रहता नाम है। के लिए है, अच्छा, टेस्ट वही टेस्ट रहेगा। नहीं रहता है टेस्ट मतलब। आपका वही आपको घिसा पिटा। इंग्रेडिएंट्स का नाम बता दिया हाँ, है, बस फाइव बता दिया गया फाइव कि स्टार अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स, लेकिन टेस्ट नहीं हाँ, दिया है। जैसे वेडनेसडे ट्यूसडे को लिखा रहेगा शेड्यूल में हैदराबादी चिकन, तो हाँ। ये वो, लेकिन चिकन का नाम पे कुछ रहता ही नहीं। अच्छा, तो जैसा कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 3 साल हम्म आप मतलब मन से बिताए हो या मर मरा के बिताए हो, पर हम्म, कॉलेज में बिता बता दिए। दिए। तो ऐसा कोई एक फनीएस्ट इंसिडेंट जो मतलब एक होता है कि हाँ भाई, अब अगर जब पास आउट हो जाए, मेरे को टीचर याद नहीं रहेंगे, दोस्त याद नहीं रहेंगे, 4 साल याद नहीं रहेंगे, ये इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कॉलेज में दोस्तों के साथ? देखिए इंसिडेंट तो रोज होता है हमारा, अच्छा। क्योंकि हम लोग शाम में निकलते हैं तो हाँ। ये बकचोदी हो गई, तो ये हो गई। तो एक बार का जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हम लोग सारे दोस्त लोग निकल रहे थे, अच्छा। तो वो मेरा ही है थोड़ा। तो हम हाँ। लोग घूमने गए थे, देरस डैम करके जगह है। हाँ। तो वहाँ पे जैसे बारिश का मौसम था, निकला था हम लोग निकले थे, तो जैसे कि सब लोग बोल रहे थे कि पानी वानी है तो पास में मत जाना, कुछ हो हम्म। जाएगा, गिर विर जाएगा। हाँ। तो मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा था, तो थोड़ा पास चला गया, हाँ। तो पानी में थोड़ा गिर गया था। कूद गए? कूदा नहीं, मैं जैसे खड़ा ही था फिसल के तो गिर गए? स्लिप कर गया, तो पानी अच्छा। में गिर गया। हाँ। सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मैं भी चलो ठीक है, सब कम से कम हंसे तो। तो और मतलब क्या, स्टेटस बस गिरने का था या डूबने का था? गिरने का था, ओ, जैसे मतलब बहुत बच खराब मौत को गिरा छू था के मैं। टक से आ गए? हाँ, वैसा टाइप क्या का बात। गिरा, मैं मतलब बहुत खतरनाक था उस दोस्तों के हिसाब से। नजरिए में मजाक बन गया। दोस्तों के नजरे में कि क्या ये है, गिर गया लड़का हाँ, कि अपना, और अपना कहीं मतलब ध्यान नहीं रख सकता है ध्यान अपना। नहीं, ये वो और कहीं थोड़ा। तो चलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है थोड़ा, लौंडे भी सख्त हो जाते हैं और ईगो बहुत रहता ईगो है, बहुत रहता है कि और मतलब लड़ाई वाले मोड में रहते हैं, फुल मोड, हम्म, गुंडा वाला मोड ऑन रहता है। तो कभी कोई ऐसा हुआ है कि कोई टीचर आया लेक्चर देने, लेक्चर दे रहा है, आपसे कुछ फेस हो गया हो उसका, और उसको सामने पलट के कुछ बोले हो? हाँ, मैं एक बार हुआ था मेरा, जैसे कि हम लोग पीछे बैठते हैं, तो हाँ, आधे बिल्कुल। टीचर तो आगे ही पढ़ाते हैं, उन्हें कुछ हाँ। मतलब नहीं है पीछे वाले बच्चे से। अच्छा। बात कर रहे थे, एक दिन मुझे उठाया, बोला हाँ। तुम इसी क्लास के हो। हाँ। मैं कुछ भड़क गया, मैं यही क्लास में पढ़ रहा हूँ 4 महीने से, इसे पता नहीं टीचर को कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं। मैंने भी पलट के बोल दिया कि कभी पीछे भी ध्यान दे दिया करो कि कौन बैठा है। बस लड़कियों पे ध्यान देना आगे। हाँ, बस आगे आप ध्यान दे रहे हैं, पीछे भी तो देखिए कि ये कौन बैठा है ये तो कौन नहीं है। टीचर कम्युनिटी का ये बेस्ट चीज है, हाँ, फोकस रहेगा बस फ्रंट बेंच तो वो थोड़ा लड़कियों पे। टीचर गुस्सा गए, वो बोले कि अच्छा ठीक है तुम बताओ, ये करके दिखाओ, ये पढ़ो। तो बोला अच्छा। नहीं, ये मुझसे नहीं बनेगा, ये सीधा एग्जाम में बनता है, यहाँ नहीं बनेगा। मतलब रिप्लाई देते हाँ हैं, हर बच्चे देते हैं हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में। रिप्लाई तो अच्छे से दो, वो तो है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जैसे नहीं बोल पाते हैं, हाँ। जैसे हम लोग हैं थोड़ा मुंहफट। अच्छा। हम लोग जो दिल पे जवान पे बोल देते हैं, वही दिक्कत है हमारा। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आधे बच्चे मुफ्त ही होते हैं वो तो है, ऑलमोस्ट। आधा ऑलमोस्ट है, लेकिन हमारे कॉलेज में जैसे कि बहुत लोग शांत रहने वाले हैं, अच्छा। अपना पे अपने मतलब है, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जैसे सबसे बड़ी बात है कि अब पहले जब स्कूल डेज में बर्थडेज आते थे, बर्थडे आता होगा तो मे भी उस दिन छुट्टी हो जाए तो आप घर पे हो, या अगर क्लास है तो भी आप छुट्टी लेके घर पे आ गए, या अगर आप स्कूल में आए भी हो, स्कूल में बच्चे हैं वो ज़्यादा होता नहीं है, हम्म, पर जैसा रील्स आता है या जो मूवीज में दिखाते हैं कि एक हॉस्टल में बर्थडे, वो एक अलग किस्म से मनाया जाता है बिल्कुल। तो हॉस्ट इसका कभी शिकार हुए हो या किसी का शिकार किए हो? हॉस्टल में मैं भी शिकार हुआ हूँ, अच्छा। शिकार तो किया है, एक दो शिकार मैंने भी किया है। हाँ। तो जैसे कि बर्थडे तो छिपते नहीं है, हाँ। सबको पता लग ही जाएगा कि बर्थडे है इसका, आज अगर है, छिप तो भी गया तो किसी भी दिन छिप बना भी गया देता तो है। किसी दिन भी बना दिया जाएगा। हाँ। तो जैसे जैसे ही 12 बजा, हाँ। उस लोग प्लान कर लेते हैं कि हाँ चलो केक तो लाना ही है, बर्थडे है तो केक हाँ। जरूरी। बेल्ट
अच्छा बाल्टी जो हाथ में मिल जाए सबसे मार पिटाई। अच्छा। अंडा भी लेके आएंगे, पूरा फोड़ देंगे माथा पे। हाँ। बाथरूम ले जाएंगे, पूरा बेल्ट से मारेंगे, पानी भिगा भिगा के, मतलब अच्छा आपको अधमरा छोड़ देंगे, वैसा मतलब हो जाएगा। मतलब जितना भी डिप्रेशन हो, हाँ, लड़की का, टीचर का, सब भूल जाएंगे आप। एग्जाम का, बैग का, वो सब बर्थडे पे सब निकाल देना सब है। निकाल देना है, सब एकदम मतलब चाहे वो जिंदा बचे नहीं बचे, कुछ देखना ही नहीं है कि उसके शरीर को क्या हुआ है नहीं हुआ है। बाद में पता चलेगा कि हाँ इससे ये हो गया है तो ये हो गया, अब तो जाए चलिए, ये हो तो तो आप शिकार उसे जब क्या। कर दिए, ठीक है। हाँ, जब आपका शिकार हुआ तो कभी हमारा शीशे में जाके ऐसे देखे हो कि अरे यार। शिकार बहुत खराब। मैं एक्चुअली छिप गया था बाथरूम में जाके हाँ कि मुझसे नहीं होने वाला है, हाँ। मैं चला बाथरूम। तो चलिए, सुबह में बर्थडे मन गया, मार पिटाई हो गया। हम्म, रात का स्टेटस जब पार्टी देना हो, खर्चा एक खर- सपोज कीजिए, आप लोग शाम में जब घूमने जाते हो, हम्म, तो जैसा मेरे कुछ दोस्त हैं भैया जो भुवनेश्वर में थे, कीट में पढ़ते थे वो लोग, हम्म, तो उन लोगों का कहना था कि यार हॉस्टल में खाना मिलता नहीं है, तो हर शाम हम लोग बाहर जाके शवरमा और ये सब खाते थे। हम्म, तो वो तो चलिए, वो एक कंट्री में भी हो गया, जिस तरह से हो गया। अगर आपका बर्थडे है, हम्म, बट दोस्त पार्टी मांगेंगे ही, पार्टी ठीक तो है, जरूर। और पार्टी कैंटीन में होगा नहीं, वो बाहर जाके ही होगा। तो एक अप्रोक्स कितना खर्चा बैठ जाता होगा? खर्चा तो देखिए अप्रोक्स, जैसे सारे दोस्तों को तो नहीं दूंगा, हाँ कहाँ से उतना तो नहीं हो पाएगा। हाँ। जैसे तीन चार चार पाँच तो मान के चलिए, तो 5,000 जब खर्चा बिल हो ही वाला जाएगा। आता है, बिना पैसे हम्म, पैसा दे रहे हो, उस समय लगता है ये साला सुबह मार भी दिया, अब पैसा भी दे दिया। क्या करूँ, दोस्ती है ना, वही दोस्ती है। है, दोस्ती में आप कुछ भी कर सकते हो दोस्ती गाइस। में कुछ भी कर सकते। चलिए, ये हो गया, ये भी अच्छा चीज है। आप अब लास्ट में यही बता दीजिए, अब खत्म ही करते हैं हम लोग स्टेटस। जो हमारे स्कूल के दोस्त हैं, हम्म, ठीक है, हम लोग दोनों के स्कूल के काफी दोस्त हैं, हम लोग साथ में ही हम लोग स्कूल में पढ़े भी थे। हम्म, तो स्कूल के दोस्तों से जब वो टेंशन होता है, एग्जाम आता है, तो वो जो और कहीं अगर मदद भी चाहिए होता है, वो इंस्टेंट जो कॉल लॉग होता है, उसमें स्पीड डायल किसका होता है? रिसेंट दोस्त या स्कूल वाले दोस्त पे ही बात होता है? स्कूल वाले दोस्तों से ज्यादा बात होगा, उन्हीं से क्योंकि बात होता है। ज्यादा कनेक्टेड वही है देखा जाए तो, क्योंकि हाँ। हमेशा वही बताएंगे कि क्या करना है तुम्हें, तो क्या कर उनका सकते हो कभी ये अच्छे। रिप्लाई आता है कि बस काम के समय कॉल आया है? नहीं देखिए, मैं जैसा हूँ हमेशा कॉल करूंगा, अच्छा। करता ही हूँ। मैं सब दोस्तों से लगभग बात करता ही हूँ, जो जो मेरे दोस्त हैं अच्छे अच्छे मैं हाँ। करता हूँ। जैसे इसे भी मैं हमेशा कॉल करते ही रहता हूँ, वैसा नहीं है। मेरा तो हम तुमको एक किस्सा बताते हैं। मेरा एक किस्सा बड़ा अच्छा है। हाँ, तो हम रात में शायद कुछ हुआ था, कुछ काम वाम से या कोई टेंशन होगा, तो मतलब हम अपना कोचिंग से निकल रहे थे और हम गाड़ी चलाते हुए ये सोच रहे हैं कि जाके आदर्श को कॉल करना है, ठीक है। हम्म, ये माइंडसेट है दिमाग में, हम सोच के यही जा रहे हैं कि जाके आदर्श को कॉल करना है। हम्म, तो घर पहुंचे और अपना चेंज वेंज करके अब फोन उठाए हैं, और सामने से कॉल आ गया, ठीक है। हम्म, तो ये चीज सामने से कॉल आ गया है, और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है। तो अब हम्म, हमें क्लास ले रहे थे, तो वहां अपने मतलब जो बच्चे लोग बात कर रहे थे, तो बच्चे जूनियर्स थे, तो उनका बात था, वो लोग भी दोस्ती वोस्ती पे बोल रहे थे। तो हम उनको यही बोल रहे कि बाबू देखो, दोस्ती ऐसा होता है कि इतना टेंशन हुआ, दिमाग में सोच रहे हैं कि उसको कॉल करेंगे, उसका कॉल आ जाता है। हम्म, तो उस समय बच्चे सुन रहे हैं, अरे सर बहुत अच्छा है, ऐसा दोस्त मिलता है, ऐसा ऐसा बात हो रहा था। फोन यही साइड में था, उस समय भी तुम्हारा कॉल आ गया। अब यहाँ पे अभी हम बात ही कर रहे हैं, हम ऐसे देखो बात कर रहे, ये आया कॉल। तो यही। स्कूल वाला जो दोस्ती होता था वो बहुत, मतलब मेरा खुद का वो प्योर दोस्ती होता था। कॉलेज में भी आपको मिलेंगे, एक आध दोस्त जरूर मिलते हैं वैसे, कॉलेज में जब भी है मेरे मेरे को भी मिले प्योर हैं, दोस्त हैं। लेकिन स्कूल का बात बिल्कुल अलग है। स्कूल का बात स्कूल का बिल्कुल ही बात अलग है। बिल्कुल अलग है। तो अब चलिए, स्कूल के बात ही जैसे अलग है, तो स्कूल के टीचर्स भी अलग होते थे। हम्म, फ्रेंडली टीचर, बॉन्ड्स बन जाता था बहुत अच्छा, आज तक बात होता है सबसे। किसी कॉलेज के टीचर से बॉन्ड बना है कि मतलब कि कुछ नहीं होगा यार, टेंशन होगा, कुछ भी होगा, कोई काम होगा, सब्जेक्ट इनको बोलते हैं, इनसे हो जाएगा? नहीं, कॉलेज के टीचर से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया, अच्छा। क्योंकि पढ़ाई की ही नहीं कभी उनसे, हाँ, तो कनेक्ट कैसे होगा। मुश्किल है। हमेशा ऐसे ही टाइम पास किया। जैसे शुरू में हमारे कैलकुलस होता था फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ, तो वो कैलकुलस का तो देखिए, कैलकुलस का अगर हम अपना किस्सा बताएं, कैलकुलस एक ऐसा चीज है जो हम लोग ट्वेल्थ में पढ़े थे पहली बार, हम्म, और वो अकेला एक कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो अकेला एक ऐसा चीज था जो हमको ट्वेल्थ में मैथ्स में फेल करा दिया था। इतना बड़ा चीज है वो मेरे लिए। तो अगर कोई बंदा कैलकुलस बना लेता है ना, मेरे लिए वो टॉपर होता है। तो उस
आप मुझे वो बोल सकते हो हाँ, बंदा, आप तो क्योंकि है ही, नहीं वैसा नहीं, मेरा 92% आया है। कैलकुलस ही अच्छा था और हाँ कुछ था नहीं वैसा अच्छा। तो हाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, टीचर देखा अच्छा मार्क्स वार्क्स आता है, तब भी उतना कुछ मैं टीचर के साथ रहता नहीं था। हाँ ठीक है रहो, ठीक है चलेगा, वैसा कुछ नहीं था। सर बस जानते थे हाँ आदर्श है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसा कुछ और कुछ नहीं, और टीचर से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मुश्किल होगा वहाँ मुश्किल ही है क्योंकि वहाँ। कॉलेज में वैसा माहौल ही नहीं है आपका। आप अपने दोस्तों के साथ बंधे रह जाते हो, अपने में रह जाते हो, यही सब। तो टीचर से कॉलेज कभी का कनेक्ट ही जैसा नहीं आप कर बोले, पाया। कॉलेज का वैसा माहौल नहीं है। तो हम्म, भले आपको फोर्सफुली आप किए हो बीटेक या जो भी, एक होता है इंसान में एक्सपेक्टेशन, हम्म, ठीक है, कि यार हम जा रहे हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक हम जा रहे हैं अपना हॉस्टल लाइफ जीने और घर से बहुत दूर जा रहे हैं, तो बंदा कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जाता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या थे जो आप लेके गए, और 3 साल के बाद क्या वो एक्सपेक्टेशंस में से एक आध दो भी पूरा हुआ है, या सब के सब धर गए? अभी तक जैसे माँ बाप ने कुछ सोच के भेजा होगा कि हाँ जाएगा इंजीनियरिंग करेगा, अच्छा कमाएगा, अपना देखेगा, क्योंकि हम्म, उन्होंने अपने बारे में तो कभी नहीं सोचा। बिल्कुल। सोचा कि बेटा कुछ अच्छा कर ले अपने लाइफ में, आगे बीवी बच्चों को खुश रखे, यही सबका रहता बीवी है। का सोच है बंदे में, लेकिन लड़कियों से बात नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है थोड़ा, क्या बोलिएगा। तो वही जैसे माँ बाप ने भेजा है कुछ तो कर हाँ ही लेगा। तो अभी जैसे 3 साल पार हुए हैं, हाँ, 1 साल और अच्छे से बस पार हो जाए सही से, कि कुछ कहीं कर लूँ वैसा मतलब अब जिंदगी। मेजर डिफरेंस स्कूल और कॉलेज में यही रह गया है हम्म, कि स्कूल में हम लोग जीना चाहते थे, जीना चाहते थे अब हाँ, बस जिंदगी कैसे कैसे खत्म हो खत्म जाए हो जाए। जल्दी से, मतलब कॉलेज निकले, ये थॉट प्रोसेस आ गया है। वही है अब, तो जीने की इच्छा खत्म हो गई। वही है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पंखे होते हैं, हम्म, जीने की इच्छा खत्म मत कीजिए, नहीं तो लटक जाएंगे किसी दिन। नहीं अब पंखे भी कम हो गए, अब थोड़ा ज्यादा इंजीनियरिंग चलिए, कॉलेज हाई लटकने फाई से हो ही गया। एक बात, लटकने का ही कर लेते हैं, वैसे बुरा चीज है, ठीक है, किसी भी, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे हो, सुसाइड बहुत वर्स्ट केस चीज है, इस ये रास्ता कभी मत अपनाइए, वहां तक मौका ही नहीं आने दीजिए। अगर आपको कोई फोर्सफुली कोई चीज करा रहा है, घर वाले या कोई भी, मना कर दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो भी मना कर दीजिए, ड्रॉप ले लीजिए, लेकिन अपना मन का कीजिए, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम्म, एक सुसाइड बहुत खराब जोन है, वहां नहीं जाना है। हाँ वो और नहीं करना, वो कभी नहीं हो। जैसे डिप्रेशन में मैं भी आता हूँ, जी, हमेशा डिप्रेस ही रहता हूँ कि यार क्या होगा जिंदगी में, नहीं होगा। हाँ लेकिन ऐसा थोड़ी सुसाइड कर लूंगा, हाँ बिल्कुल। जिंदगी भी तो जीना है। जैसे ये केस है, गलत है वो बिल्कुल है, हम्म, लेकिन होता है ये भी मानना, हम्म, जो रियलिटी है वो लेके चलना है कि होता है। हाँ वो तो तो है। कभी आप मतलब अपना कॉलेज में या आजू बाजू के कॉलेज में कहीं से भी, आपके टाइम में इन 3 साल में कभी ये चीज फेस हुआ है कि यार उससे मिले होंगे, या उसको देखे हैं, बात हुआ है, या ऐसा कोई केस जो सुसाइड कर लिया हो, या जो कूद गया हो, या ऐसा, या ये नहीं, अगर ये केस नहीं रहा हो तो कोई ऐसा जिसको आप जानते हो और वो 1 साल रह के 2 साल रह के ये समझ गया कि भाई मेरे से नहीं होगा और वो ड्रॉप ले लिया, ऐसा कोई किस्सा रहा है? नहीं वैसा तो कोई था नहीं मेरे, मतलब जान पहचान में। लेकिन हाँ एक थे भैया, जैसे हाँ, कि वो पढ़ रहे थे, अच्छा ही कर रहे थे, मतलब बैंगलोर में थे। हम्म, तो उन्होंने पता नहीं अचानक से खबर आया कुछ कि वो सुसाइड कर लिया। अच्छा, जॉब वॉब भी सही था उनका, वैसा कुछ दिक्कत था नहीं। हाँ। तो अचानक से खबर आया तो सोचा, हम लोग भी सोचे कैसा हो गया, लेकिन फिर उनसे कोई कनेक्टेड थे नहीं भैया, तो पूछ भी नहीं पाए कि क्या हुआ क्या था। तो ये तो चीज बहुत नाराज ही इंपॉर्टेंट रह है, गए। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, कॉर्पोरेट नहीं मतलब हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी वर्ल्ड का टेंशन होता ही है, और अगर किसी कोर्स को भी आप परस्यू कर रहे हो, आप अपना एक क्लोज सर्कल जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन या एक जो रास्ता होता है सुसाइड तक जाने का, उसके बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपके पास सर्कल नहीं है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो एक सर्कल जरूर बनाना है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओ, जैसे हम लोग कर लेते हैं, हम मोस्टली से कर लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा चीज होता है, क्योंकि आपका दिल से वो भार हट जाता है, ठीक है। हम्म, ये गलत रास्तों पे नहीं जाना है, जैसा आपने भी बोला, सिगरेट विगरेट नहीं, नहीं वो तो सब ये सब बिल्कुल गलत रास्ते हैं। जैसे हम लोग का नशे से लास्ट दूर पॉडकास्ट रहे। आपने देखा था केतन का, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों ने बोला था कि जब भी डिप्रेशन आता है हम लोग जिम को हिट कर लेते हैं, तो एक पॉजिटिव साइड ढूंढिए, जिम जाइए, दोस्त बनाइए, घूमने चल जाइए, आप एक ब्रेक ले लीजिए, लेकिन गलत साइड में नहीं जाना है, वो और माइंड को कमजोर करता है, मेंटल स्टेट और कमजोर करता है, वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है। और इसी मोटिव के साथ, यही लेसन के साथ हम लोग आज का पॉडकास्ट खत्म करते खत्म हैं। करते हैं, आप चलिए। अगर कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को?
देखिए सपोर्ट करिए हमारे भाई को, बहुत मुश्किल से इन्होंने चैनल शुरुआत किया है, देख सकते हैं आप। और थोड़ा शेयर करिए, सबको दिखाइए हमारा पॉडकास्ट कि हम भी कैसे हैं, ये कैसा है। और क्या, मिलते हैं, चलिए। चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे आज अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। जय हिंद।